जय श्री राम। नमस्ते, मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सच्ची आर्थिक सफलता क्या है। आर्थिक सफलता लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन सच्ची आर्थिक सफलता क्या है ये हमको जानने की जरूरत है। सच्ची आर्थिक सफलता उसे कहते हैं जो धन के साथ साथ सुख शांति प्राप्त करता है। यानी सिर्फ और धन इकट्ठा करने से, धन कमाने से, अपनी संपत्ति को ज़्यादा बढ़ाने से वो धनवान कह सकता है, लेकिन वो असलियत में सच्ची धनवान नहीं हो सकता। क्योंकि सच्ची धनवान होने के लिए सिर्फ धन नहीं, धन के साथ साथ अपने परिवार में सुख शांति भी प्राप्त करना है, अपने मन की शांति प्राप्त करना है। यानी ऐसे कोई मार्ग हो जिसमें काम करने में सुकून हो और उस मार्ग में दूसरों की भलाई हो, दूसरों की उन्नति हो, उस रास्ते को सच्ची आर्थिक सफलता की रास्ता कह सकते हैं। और उस रास्ते में जो धन कमाते हैं उसको सच्ची आर्थिक सफलता बोल सकते हैं। ये कैसे संभव है? अगर आप लोग धन कमाने की इच्छा करते हैं तो ऐसे काम कीजिए जिसमें दूसरों की उन्नति हो, कि आप धन कमाते दूसरों की भी जिंदगी में उजाला ला सके, उनकी जिंदगी में सुख शांति दे सके। ऐसे कमाई को असली कमाई यानी सच्ची कमाई कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपने स्वार्थ को त्याग के निस्वार्थपरता से सेवा करेंगे, निस्वार्थपरता से कमाने रुपया यानी पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे मार्ग मिल जाएंगे आपको, जिस मार्ग पर आप लोग परिश्रम करते हुए बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेते हुए उनकी ज़िंदगी में सफलता देते हुए खुद भी सफल पाओगे और बहुत सारे धन कमा पाओगे। और धन के साथ साथ आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा और आपके परिवार का भी भला होगा। इसे आर्थिक सफलता को सच्ची आर्थिक सफलता कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो त्यागता है वो सुख पाता है, और जो भोगने की यानी स्वार्थपरता से काम करता है उसको अंत में दुख ही मिलता है। जो त्यागता है वो महान बनता है, जो भोगता है उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। इसलिए ऐसे काम कीजिए, ऐसे अर्थ कमाइए जो अर्थ के साथ साथ आपको मन की शांति के साथ सुख प्राप्ति हो, पुण्य प्राप्ति हो, और समाज में आपका कुछ मान्यता हो, लोग आपको सम्मान करें, आपको हृदयपूर्वक आपको सम्मान करें। सम्मान भी दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा और एक झूठा। कुछ लोग आपको दिखाने के लिए सम्मान करेंगे और कुछ लोग आपको हृदयपूर्वक हमेशा के लिए सम्मान करेंगे। इस दोनों में बहुत अंतर होता है। जो लोग आपको दिखाने के लिए सम्मान करते हैं वह लोग कभी भी आपके पीछे आपको सम्मान नहीं करते, और जो लोग आपको हृदयपूर्वक सम्मान करते हैं वो हमेशा आपको आगे पीछे सम्मान करते ही रहते हैं। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप लोगों के लिए काम करें और लोगों के लिए कुछ अच्छा रास्ता दिखाए जिस मार्ग पे उनका भी उन्नति हो। अगर कोई गरीब आपके द्वारा
अपनी ज़िंदगी में कुछ उन्नति कर पाया तो उसका आशीर्वाद हमेशा के लिए आपको सुख के रूप में प्राप्त होगा। कहते हैं कि गरीब की दुआ करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है नहीं कि जो लोग धन कमाते हैं वो सब बेईमानी और बेईमान रास्ते में कमाते हैं, ऐसे मैं नहीं कहता हूँ। हर क्षेत्र में आप बेईमानी भी कर सकते हैं और ईमानदार से भी लोगों को भले करते हुए भी काम यानी पैसा रुपया कमा सकते हैं। इसमें एक ही मुद्दा रह गया है, वो है स्वार्थपरता और निस्वार्थपरता। यानी अगर आप लोग दूसरों के लिए कुछ त्यागोगे तो उसको निस्वार्थपरता बोलते हैं। अगर आप दूसरों से पाने की इच्छा रखेंगे, लोगों की संपत्ति को अपना बनाने के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करोगे तो उसको भोगने की इच्छा बोलते हैं और उस रास्ते को सच्ची आर्थिक सफलता नहीं कह सकते। जो लोग सिर्फ और सिर्फ भोगने की इच्छा से धन कमाते हैं उसको स्वार्थपर कमाई कहते हैं। यानी उसमें सिर्फ भोगने की इच्छा रखते हुए अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए वो काम किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो स्वार्थपर से काम करते हैं उस धन में कभी भी उनको सुख नहीं प्राप्त होता। इसलिए हमको स्वार्थ पर और निस्वार्थ पर दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना अति जरूरी है। हम हर कमाई में बेईमानी और ईमानदारी, इन दो चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग कभी कभी भावुक होके अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे गलत कदम उठा देते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों की नुकसान हो जाता है। ऐसे काम नहीं करना चाहिए। अगर अपने एक लोगों का भलाई के लिए अगर हम लोग 100 लोगों का बुराई कर देंगे तो वहाँ पे हमको उन लोगों का आशीर्वाद के जगह पर उनका अभिशाप हमको प्राप्त होगा, जो अभिशाप के कारण हमको जिंदगी भर के लिए हमको दुख झेलना पड़ेगा। और ये केवल हमें ही नहीं, हमारा परिवार के लोगों को भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं जैसा धन ऐसा मन और ऐसा ही आपका तन बन जाता है। यानी आप गलत रास्ते में धन कमाओगे तो आपका शरीर भी डूबेगा और उसके साथ आपका परिवार का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए दोस्तों, सच्ची रास्ता में धन कमाओ, सच्ची आर्थिक सफलता पाओ, निस्वार्थ पर भाव से काम करो और हमेशा याद रखो कि जो त्यागते हैं वो महान बनते हैं और जो भोगते हैं उनका कोई नामो निशान इस संसार में नहीं रहता। वो सिर्फ भोग करते हुए इस संसार को छोड़ देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोई उनको याद भी नहीं करता। लेकिन जो लोग दूसरे के लिए कुछ त्यागते हैं, दूसरों के लिए कुछ करके जाते हैं, उन लोगों की आशीर्वाद उसको 7 जन्मों तक उसका नाम रोशन करेगा और वो हमेशा के लिए अमर होते इस संसार में रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये मनुष्य, ये मानव जन्म सार्थक करने के लिए अगर आपको धन कमाना है तो सच्ची अर्थ को प्राप्त करो, जो अर्थ पाने के साथ साथ आपको सुख शांति मिले, आपके परिवार का भी सुख शांति हो, आपका परिवार का मंगल हो। यानी आपकी पाई हुई धन को आपको 7 पुरुषों तक उसका अनुभव करे। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे धनवान व्यक्ति से मैंने
उनके संस्पर्श में आया हूँ। उनके घर में जाके मैंने देखा है कि उनके घर में ऐसे बहुत सारे भौतिक चीज़ें पड़ा हुआ है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है। उनके ज़िंदगी में दुख ही दुख है। किसी का शरीर का रोगों से ग्रस्त हैं, तो कोई मन के विकार से ग्रस्त हैं। हर कोई शांति प्राप्त करने के लिए तरसता है, लेकिन उनको शांति नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग बेईमानी से अर्थ कमाएं। इसलिए हमको सही मार्ग को अपनाना होगा, जिस मार्ग पे चल के हम लोग बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उजाला ला सके, उनके ज़िंदगी में कुछ कमाई का रास्ता दिखा सके और उनका आशीर्वाद पा सके, जो हमारे लिए हमेशा के लिए एक सुख शांति के रूप में मरते दम तक रहेगा। यही मेरा कहने का अर्थ है। जो सच्ची आर्थिक सफलता इसी को बोलते हैं, जो धन के साथ साथ मन का और तन का और समाज का भी कल्याण हो और शांति हो। दोस्तों, मेरा ये जो सच्ची आर्थिक सफलता की टॉपिक है, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आप लोगों को ये बातें सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो मेरा इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। दोस्तों, आप लोगों की उत्साह और एनकरेजमेंट ही मेरे लिए एक शक्ति बन चुका है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री राम।